गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बेटा पिछले लेक्चर में अपन ने एसएचएम के बारे में बेसिक बात की थी, ठीक है बेटा। आज अपन करेंगे एनालिसिस ऑफ एसएचएम, ठीक है। उसका क्या करेंगे बेटा, एनालिसिस, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको समझाऊं, एसएचएम का मतलब होता है, हम बात करें कि एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पर कोई भी ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है बेटा, टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। यस, यहाँ पे क्या किया हम लोगों ने, ये एक स्ट्रेट लाइन है, बात को अच्छे से समझना बेटा। ये क्या है बेटा, स्ट्रेट लाइन। इसके ऊपर ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है बेटा, m। गुड। अच्छा, ये क्या है बेटा, इसकी एक्सट्रीम पोजीशन। ये क्या है बेटा, इसकी एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन है। इधर भी ये क्या होगी बेटा, एक्सट्रीम पोजीशन है। गुड मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा, इसके बाद में बात करें, ये क्या है बेटा, इसकी मीन पोजीशन। ये क्या है, मीन पोजीशन है बेटा। अच्छा, ये मीन पोजीशन है। ये ऑब्जेक्ट, ये एम मास का ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, यहाँ पे एसएचएम कर रहा है बेटा, ठीक है ना। तो ये इसकी मीन पोजीशन है, ये इसकी क्या है बेटा, एक्सट्रीम पोजीशन है। तो कैसे करेगा एसएचएम, यहाँ से ऑब्जेक्ट एक्सट्रीम पोजीशन पे गया, वापस आया, वापस इधर गया और वापस इधर आया, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, एसएचएम हो जाएगा इस टाइप से। अच्छी बात है सर। अब बेटा मैं कुछ बातें आपसे यहाँ पे करना चाहता हूँ कि मान लो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है इस तरफ, मेरी बात को अच्छे से समझना बेटा। मतलब ये किधर डिस्प्लेस हो रहा है बेटा, एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ, तो इसकी वेलोसिटी भी किधर होगी बेटा, इस डायरेक्शन में होगी इसकी वेलोसिटी। बात समझ में आ गई। अच्छा, कि जिधर डिस्प्लेसमेंट होगा उधर इसकी वेलोसिटी होगी। लेकिन आपको याद हो बेटा, यहाँ पे अपन देखें तो यहाँ पे इसका जो एक्सेलरेशन होगा या फोर्स की बात करें, आपको पता है बेटा ये क्या करेगा, एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जाएगा। तो ये ब्लॉक मैं बता रहा हूँ, आप इस चीज़ को एनालिसिस करने के लिए स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम को दिमाग में लो कि साहब स्प्रिंग है, आपने स्प्रिंग से क्या कर दिया, ब्लॉक कनेक्ट कर दिया, और अब क्या कर रहे हो बेटा, आप स्प्रिंग को पकड़ के खींच रहे हो उस ब्लॉक को, ठीक है। तो जैसे आप उसको पकड़ के आप करोगे, खींचोगे बेटा, तो स्प्रिंग फोर्स किधर लगाएगी बेटा, अंदर की तरफ। तो यहाँ पे फोर्स किधर आएगा बेटा, अंदर की तरफ आएगा। फोर्स अंदर की तरफ आएगा तो एक्सेलरेशन भी किधर आएगा बेटा, अंदर की तरफ। जिधर डायरेक्शन फोर्स की होगी उधर ही क्या होगी बेटा, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी। अच्छी बात है। अब यहाँ पे आ जाएगा एक्सट्रीम पोजीशन पे। एक्सट्रीम पोजीशन के बाद में क्या होता है बेटा, वापस से जाएगा, तो वापस जाएगा तो आपको पता है बेटा एक्स इधर होगा, वी इधर होगा बेटा, इस बार फोर्स भी इधर होगा और एक्सेलरेशन भी इधर होगा बेटा। ये बात समझ में आती है ना बेटा, कि फोर्स भी इधर होगा इस केस में और एक्सेलरेशन भी इधर ही होगा बेटा। समझ रहे हो मेरी बात को? क्यों? क्योंकि यहाँ आने के बाद जैसे स्प्रिंग अंदर जा रही है वापस, तो स्प्रिंग क्या करती है, उधर ही फोर्स लगाती है बेटा। सोचो, दिमाग में लो एक बार स्प्रिंग को, ठीक है ना। तो वापस से इधर ही फोर्स लगाएगी। इसके बाद में अगर बात करें, वापस से यहाँ आने के बाद वापस से इधर जाएगा, तो वापस से एक्स इधर होगा बेटा, वही कहानी सेम यहाँ वाली, वेलोसिटी इधर होगी बेटा। लेकिन इधर जा रहा है तो वापस से ये ब्लॉक क्या करेगा, इसको अपनी ओर पकड़ के खींचेगा, तो एक्सेलरेशन और फोर्स किधर होंगे बेटा, अंदर की तरफ होंगे, ठीक है। इसके बाद में ये क्या होगी बेटा, एक्सट्रीम पोजीशन आ गई। एक्सट्रीम पोजीशन के बाद में वापस से ब्लॉक आएगा, तो एक्स किधर होगा बेटा, इधर। वेलोसिटी किधर होगी बेटा, इधर। फोर्स किधर होगा बेटा, इधर। एक्सेलरेशन किधर होगा बेटा, इधर। ये सारी बातें इधर होंगी भाई। इस प्रकार से ये प्रोग्राम यहाँ पे चलेगा। गुड सर, बहुत अच्छी बात है, हमारे दिमाग में बैठ गई बात। अब बेटा देखो, कुछ बातें मैं आपसे करना चाहता हूँ कि इस प्रकार का सिस्टम हुआ, तो आप मुझे बताओ कि जब ब्लॉक एक्सट्रीम पोजीशन पे आएगा उस केस में वेलोसिटी कितनी होगी बेटा, उस केस में वेलोसिटी होगी बेटा 0। सब बच्चों को पता है कि जब ब्लॉक एक्सट्रीम पोजीशन पर आ जाएगा तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अच्छा, वेलोसिटी 0 हो गई तो आप मुझे बताओ, सॉरी वेलोसिटी 0 हो गई, गुड। अब यहाँ पे बताओ मुझे फोर्स क्या होगा बेटा, आपको पता है बेटा, सोच के देखो। आपने स्प्रिंग को पकड़ के खींचा, तो जब वो एक्सट्रीम पोजीशन पर आ जाएगा बेटा, तो उस टाइम उस पर फोर्स क्या होगा बेटा, मैक्सिमम होगा। पकड़े खींचो स्प्रिंग को, और जब वो एक्सट्रीम पोजीशन पे आ गया उस टाइम स्प्रिंग सबसे ज़्यादा फोर्स लगा रहा होगा बेटा, तो यहाँ पे फोर्स क्या होगा बेटा, नॉट इक्वल टू 0, और वो क्या होगा बेटा, मैक्सिमम। बात समझ में आ रही है बेटा, फोर्स नॉट इक्वल टू 0 और क्या होगा बेटा, मैक्सिमम, या फिर फोर्स क्या होगा बेटा, मैक्सिमम होगा।
सिमिलर सेम केस यहाँ पे होगा बेटा, यहाँ पे वेलोसिटी एक्सट्रीम पोजीशन, वापस एक्सट्रीम पोजीशन की बात करें तो यहाँ पे वापस से वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0। गुड सर। यहाँ पे फोर्स नॉट इक्वल टू 0 यानी मैक्सिमम होगा, और यहाँ पे एक्सेलेरेशन भी क्या होगा बेटा, एक्सेलेरेशन भी क्या होगा मैक्सिमम होगा। अरे फोर्स मैक्सिमम होगा तो एक्सेलेरेशन भी मैक्सिमम होगा यार, दोनों एक्सट्रीम पोजीशन पे। अच्छी सर, बहुत अच्छी बात बता रहे हो सर, हाँ ऐसा ही होने वाला है। ठीक है, याद रखो बेटा, सारी चीज़ें दिमाग में रखनी है। अच्छा, इसके बाद में अगर अपन मीन पोजीशन की बात करें बेटा, मीन पोजीशन की बात करें तो मीन पोजीशन पर अगर हम बात करें तो मीन पोजीशन पर वेलोसिटी क्या होती है मेरे बच्चों, वेलोसिटी होती है मैक्सिमम। सोचो एक बार इस चीज़ को, एक बार दिमाग में बैठाओ। जब ब्लॉक एसएचएम कर रहा है तो आपको पता है बेटा कि उस केस में वेलोसिटी क्या होगी बेटा, मैक्सिमम होगी। इस आप देखो, ये मीन पोजीशन, ये एक्सट्रीम पोजीशन, तो यहाँ जाके रुक गया, वापस से मीन पोजीशन की तरफ आ रहा है, तो उस टाइम उसकी वेलोसिटी क्या होगी मैक्सिमम। मैक्सिमम होने के कारण ही वो दूसरी एंड की ओर चला जाता है बेटा, फिर वापस से इधर पकड़िए मीन पोजीशन की तरफ आता है बेटा। इस प्रकार यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी बेटा, मैक्सिमम होगी। मीन पोजीशन पर अगर मैं फोर्स की बात करूँ तो फोर्स क्या होगा बेटा मीन पोजीशन पे, सर फोर्स होगा, देखो बेटा यहाँ पे अगर फोर्स की बात करें तो देखो इस पॉइंट पर फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर आप देखोगे तो इस पॉइंट पर यहाँ पे फोर्स किधर लग रहा है बेटा, इसके कारण इधर लग रहा है, और यहाँ पे फोर्स किधर लग रहा है बेटा, इधर लग रहा है। तो यहाँ पे नेट फोर्स कितना हो जाएगा बेटा, अगर वेक्टर सम करोगे तो 0 आ जाएगा बेटा। यहाँ पे समझ में आ रही है बात बेटा, यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, जितना इधर लग रहा है उतना इधर लगेगा, तो नेट फोर्स क्या आ जाएगा बेटा 0। तो मीन पोजीशन पे नेट फोर्स की वैल्यू क्या हो जाती है मेरे बच्चों, 0 हो जाती है। गुड सर, बहुत अच्छी बात बता रहे हो आप। अच्छा, तो बेटा जो जो बातें बताई वो दिमाग में बैठाओ, एक बार रिपीट करो दिमाग में। एक्सट्रीम पोजीशन पर वेलोसिटी क्या होती है, दिमाग में बैठाओ बेटा। एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी क्या होती है सर, 0 होती है। एक्सेलेरेशन क्या होता है सर, एक्सट्रीम पोजीशन पे मैक्सिमम होता है सर, फोर्स मैक्सिमम, एक्सेलेरेशन भी मैक्सिमम होता है बेटा। अच्छा सर, मीन पोजीशन पर वेलोसिटी क्या होती है, मैक्सिमम। क्वेश्चन करेंगे ना न्यूमेरिकल में, तभी ये सारी बातें दिमाग में होनी चाहिए बेटा, तभी क्वेश्चन होंगे। इसके अलावा नेट फोर्स क्या होता है मीन पोजीशन पे, 0 होता है सर। ये सारी की सारी बातें आप लोग दिमाग में बैठा, मैं जहाँ तक सोच रहा हूँ ये बात आपके दिमाग में बैठ गई होगी बेटा, क्या क्या मैं बता रहा हूँ। ओके मेरे बच्चों, बहुत अच्छी बात है सर, ऐसा ऐसा कुछ होगा। अब बात करते हैं बेटा आगे इसके अंदर। इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं बेटा, उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं बेटा इसके अंदर एम्पलीट्यूड की। एम्पलीट्यूड। अच्छा देखो बेटा, ये मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन से ये अधिकतम डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया बेटा, +a। मीन पोजीशन से इधर इस टाइप इधर कितना हो जाएगा बेटा, -a, ये -a हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा बेटा, +a, इधर क्या हो जाएगा बेटा, -a। ये क्या है बेटा, सबसे पहले एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड की डेफिनेशन होती है, क्या होती है बेटा एम्पलीट्यूड की डेफिनेशन, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन से मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट होता है ना बेटा, कि साहब मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया बेटा, इसको क्या बोलते हैं बेटा, एम्पलीट्यूड। बात समझना बेटा, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। इसको क्या बोलोगे बेटा, एम्पलीट्यूड बोलोगे बेटा, एम्पलीट्यूड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा 1% भी। अच्छा गुड सर, बहुत अच्छी बात बताई। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया मीन पोजीशन से, ये डिस्टेंस मान लो +a है, ये डिस्टेंस कितनी है बेटा, +a, ये डिस्टेंस। तो इधर भी कितनी होगी बेटा, +a, लेकिन ये इधर क्या आ रहा है बेटा, माइनस, इधर क्या ले रहे हो प्लस, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा बेटा, a आ जाएगा। गुड सर। दूसरी बात करें बेटा इसके अंदर अपन बात करें टाइम पीरियड की। टाइम पीरियड, देखो बेटा टाइम पीरियड क्या होता है, डिनोटेड बाई T। क्या होता है टाइम पीरियड, देखो मेरे बच्चों, ये आप लोगों की मीन पोजीशन है, ये क्या है बेटा, मीन पोजीशन। ये आपकी एक्सट्रीम पोजीशन है बेटा, तो ये मीन पोजीशन है आपकी। तो टाइम पीरियड का मतलब होता है कि साहब एक ऑसिलेशन में कितना टाइम लगा। एक ऑसिलेशन का मतलब हो गया, ये ब्लॉक मीन पोजीशन से गया
एक्सट्रीम पोजीशन तक गया, वापस आया, वापस गया और वापस आया। तो बेटा ये क्या हो गया, इसका एक टाइम पीरियड हो गया साहब। टाइम टेकन टू इन वन ऑसिलेशन, बस वन ऑसिलेशन में कितना टाइम लगा, बस समझ आ गई ना बेटा। क्या होता है टाइम पीरियड, टाइम टेकन टू इन वन ऑसिलेशन, वन ऑसिलेशन में कितना टाइम लगा, दिस इज योर टाइम पीरियड। ये आप लोगों का टाइम पीरियड होता है। ओके ना, गुड मेरे बच्चों, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद में अपन बात करें बेटा फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है बेटा, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी होती है बेटा कि ये जो आपका एक टाइम पीरियड है बेटा, ये एक आपका टाइम पीरियड है कि साहब कितना टाइम लगा टोटल ऑसिलेशन होने में। इस प्रकार के ऑसिलेशन एक सेकंड में कितने हो रहे हैं। जैसे मैं सिंपल बात करूं, आप लोगों के घर पे इलेक्ट्रिसिटी आ रही है बेटा, लाइट आ रही है, अच्छी बात है सर। अब बेटा क्या होता है कि इसकी फ्रीक्वेंसी होती है अपनी लाइट की, अपनी फ्रीक्वेंसी लाइट की क्या होती है मैं आपको समझाऊं कि इस प्रकार से अपने साइनसॉइडल अपनी जो करंट चलती है वो ऐसे चलती है बेटा, ठीक है। तो बेटा ये एक कंप्लीट टाइम पीरियड हो जाता है बेटा इसका। तो अपने आपको पता है इंडिया की जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है बेटा, इंडिया की फ्रीक्वेंसी कितनी है बेटा, इंडिया की बात करें तो इंडिया की है सर फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। इसका मतलब ये हो गया कि एक ऑसिलेशन होने में ये जो हो रहा है इस टाइप के ऑसिलेशन एक सेकंड में कितने होते हैं बेटा, 50 ऑसिलेशन होते हैं बेटा। इसलिए इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई 50। जैसे अमेरिका की कितनी होती है बेटा 60 होती है, अमेरिका की कितनी होती है बेटा 60 होती है मेरे बच्चों। गुड सर, बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात है। तो समझ में आ गया होगा। नंबर ऑफ रिपीटेशन या रिवोल्यूशन इन 1 सेकेंड, बस समझ आ गया ना। आप ऐसा भी बोल सकते हो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इन 1 सेकेंड, एक सेकेंड में कितने रिपीटेशन, रिवोल्यूशन, ऑसिलेशन कितने हुए बेटा, इसको क्या बोलते हैं बेटा, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। गुड मेरे बच्चों, इसका फॉर्मूले की बात करें तो इसका फॉर्मूला क्या होता है फ्रीक्वेंसी का बेटा, आप लोगों को F इक्वल टू होता है बेटा, F इक्वल टू होता है मेरे बच्चों, F इक्वल टू होता है 1/T। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला सब बच्चों को पता है, F इक्वल टू 1/T। और इसकी यूनिट क्या होती है बेटा, 1/T को बोल दो या तो 1/सेकंड, सेकंड इनवर्स, या इसको क्या बोलते हैं बेटा, इसकी ऐसा यूनिट होती है हर्ट्ज डिनोटेड बाई HZ। ये होती है बेटा इसकी फ्रीक्वेंसी। समझ में आ गया, ये क्या है बेटा फ्रीक्वेंसी। तो एम्पलीट्यूड क्या होता है बेटा, टाइम पीरियड क्या होता है बेटा, फ्रीक्वेंसी क्या होती है। ये बातें अपन लोगों ने बेसिक कर ली बेटा। और अपन ने एनालिसिस ऑफ SHM कर लिया, किस टाइप से एनालिसिस होता है इस SHM का। गुड मेरे बच्चों, बहुत अच्छी बात बता रहे हो सर। अब बेटा इसके अंदर अपन आगे बढ़ते हैं बेटा, इसके अंदर क्या करते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं अपन लोग। ये बातें दिमाग में बैठा लेना, एक बार फिर बता रहा हूँ। मीन पोजीशन पे नेट फोर्स क्या होता है 0, वेलोसिटी मैक्सिमम, एक्सट्रीम पे वेलोसिटी 0, फोर्स मैक्सिमम, एक्सेलरेशन मैक्सिमम। ये बातें सारी याद रखना। इधर होता है +A, इधर होता है बेटा -A। बात समझ में आ गया ना। मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बेटा, एम्पलीट्यूड। एक ऑसिलेशन होने में कितना टाइम लगता है, टाइम पीरियड। और एक सेकंड में ऐसे कितने ऑसिलेशन हो रहे हैं उसको बोलते हैं बेटा फ्रीक्वेंसी। ये बातें मैंने आपके सामने कर ली। तो ये एनालिसिस हो गया बेटा SHM का कि कैसे क्या हो रहा है। अच्छी बात है सर, बहुत अच्छी बात है। अब बेटा आगे बढ़ते हैं अपन। अब मैं आपके सामने कुछ और बातें करता हूँ, ठीक है। तो बेटा इसके अलावा मैं आपसे कुछ चीज़ें पूछूं, आपको फटाफट बताना है क्या क्या पूछ रहा हूँ मैं आप लोगों को बताना है बेटा। तो सुनो मेरी बात। सबसे पहले मैं बात करता हूँ आपके सामने कि अपन बात करेंगे बेटा इसके अंदर। सबसे पहले एक चीज आती है बेटा मीन पोजीशन। क्या आती है बेटा, जरा बताओगे मेरे को। मीन पोजीशन कि साहब मीन पोजीशन कैसे फाइंड की जाती है, मीन पोजीशन कैसे, मीन पोजीशन का पता लगाया जाता है। मीन पोजीशन, मीन पोजीशन का पता कैसे लगाया जाता है। देखो बेटा आपने अभी देखा कि मीन पोजीशन पे नेट फोर्स क्या होता है बेटा 0। तो मैं यहाँ से बोलूँ कि मीन पोजीशन पे नेट फोर्स क्या होता है बेटा 0। ये बात आपके दिमाग में होनी चाहिए पहले तो। अच्छी बात है सर, है हमारे दिमाग में। इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आप लोगों को दे दिया कि F इक्वल टू
2 माइनस 2x स्क्वायर। इसकी आप लोगों को करना है फाइंड करो इसकी मीन पोजीशन, बताओ मीन पोजीशन का पता लगाओ। फाइंड क्या करो बेटा, मीन पोजीशन का पता लगाओ। तो सबसे पहले जैसे आपके सामने इक्वेशन आ गई बेटा, ये इक्वेशन आपके सामने आ गई, तो हमको पता है कि मीन पोजीशन पे नेट फोर्स क्या हो जाएगा बेटा, 0। तो यहाँ पे नेट फोर्स को क्या कर दो बेटा, 0 इक्वल टू क्या हो गया, 2 माइनस 2x स्क्वायर। तो 2x स्क्वायर इक्वल टू 2, तो x स्क्वायर इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू प्लस माइनस 1 जो भी बोलो बेटा, x इक्वल टू 1 पर आप लोगों को मीन पोजीशन मिली। मीन पोजीशन कैसे पता लगाएंगे, मीन पोजीशन कहां से स्टार्ट हो रही है, आपके दिमाग में ये हो कि साहब मीन पोजीशन x इक्वल टू 0 से स्टार्ट होती है। नो, ये बात क्लियर नहीं है बेटा, ये बात सही नहीं है कि आप ये बोलो कि मीन पोजीशन सर x इक्वल टू 0 से स्टार्ट होती है, गलत बात। मीन पोजीशन कहां से स्टार्ट होती है ये आपके सामने है बेटा। आप क्या करोगे, जो भी आपके पास इक्वेशन होगी उसमें 0 रखना है की जगह और इसको सोल्व करना बेटा। जो भी x आएगा मीन पोजीशन वहां से स्टार्ट होगी मेरे बच्चों, मीन पोजीशन वहां से स्टार्ट होगी। एकदम क्लियर है बेटा, गुड सर, बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा मैं बात करूं बेटा, अब मैं कुछ बेसिक बातें करता हूं आपसे, बेसिक बातें, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों से पूछ लूं मैं आप लोगों से पूछ लूं कि आप मुझे बताओ एक साइकिल कंप्लीट हो गया। पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि साहब एक साइकिल कंप्लीट हो गया, ठीक है, एक साइकिल यानी एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया। तो आप लोग मुझे बताओ डिस्टेंस क्या होगी और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बेटा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बताओ फटाफट। कि बेटा एक पूरा चक्कर हो गया, एक साइकिल कंप्लीट हो गया, तो आप मुझे बताओ कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की जाएगी या कितना डिस्प्लेसमेंट होगा बेटा। देखो बेटा, आप लोगों को पता है कि एक कंप्लीट साइकिल का मतलब क्या होता है बेटा, कि सर एक कंप्लीट साइकिल का मतलब होता है सर, ये मीन पोजीशन है, जाना वापस आना, इधर जाना और वापस घूम के आना, ये प्लस ए ये माइनस ए। डिस्टेंस कितनी होगी बेटा, a 2a 3a 4a। तो बेटा डिस्टेंस कितनी हो गई आप लोगों को पता होना चाहिए बेटा, डिस्टेंस हो गई बेटा 4a। कितनी डिस्टेंस होगी बेटा, 4a। गुड। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया बेटा, अरे डिस्टेंस हो गई ना, a 4a, सही बात है बेटा। डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, 0। डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, 0। क्यों, क्योंकि बेटा जहां से ऑब्जेक्ट स्टार्ट हुआ था वापस वहीं आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया बेटा, 0। एक तो ये याद रखोगे। दूसरी बात आप लोगों से पूछ ले वो एक्सट्रीम पोजीशन, फाइंड वर्क डन। आप लोगों को वर्क डन बताना है, फाइंड वर्क डन, वर्क डन बताना है बेटा। वर्क डन कौन सा बताना है, आप लोग सबसे मुझे बताओ कि फ्रॉम मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन। बेटा मेरे बच्चों, जब आप मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जा रहे हो बेटा, तो वर्क डन क्या हुआ बेटा। तो मेरे बच्चों देखो, मैं थोड़ा सा यहाँ पे शॉर्टकट में बताऊँ। आपको पता है कि ये आपकी मीन पोजीशन है, ये आप लोगों की एक्सट्रीम पोजीशन है बेटा। तो जब आप मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जा रहे हो तो बेटा डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, लेकिन फोर्स किधर हो रहा है बेटा, अंदर की तरफ आ रहा है बेटा। फोर्स अंदर की तरफ आ रहा है, फोर्स कहाँ आ रहा है बेटा, अंदर की तरफ। एक चीज़ और बताऊँ आपको, आप जो स्टार्टिंग में बताया है मैंने, तो उसमें देख लो कि फोर्स जो लगता है ना ऑलवेज टुवर्ड्स मीन पोजीशन की तरफ ही लगता है। 4 केस बनाए थे ना बेटा स्टार्टिंग में, अपने एनालिसिस कर रहे थे एसएसएम का, तो आप याद करो, उसमें देखो कि मैंने क्या किया था बेटा, जब फोर्स बनाया था बेटा, देख लो सभी के अंदर फोर्स की डायरेक्शन टुवर्ड्स मीन पोजीशन की तरफ होगी बेटा। तो यहाँ पे क्या हो गया, फोर्स किधर होगा बेटा, टुवर्ड्स मीन पोजीशन। ये लो बेटा, एक्स किधर हो गया बेटा, ऐसे आ गया। अच्छा, फोर्स किधर है, टुवर्ड्स मीन पोजीशन है। तो एक बात बताओ, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है जब मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जा रहे हो, और फोर्स किधर है बेटा, इधर। अपोजिट डायरेक्शन है बेटा दोनों की। जब अपोजिट डायरेक्शन होती है बेटा दोनों की, W = F.S,
एफ एस कोस थीटा, थीटा की वैल्यू 180, कोस 180 की वैल्यू होती है -1, तो कोस 180 की वैल्यू क्या होगी बेटा -1। तो यहाँ पे माइनस यानी वर्क डन क्या आ गया बेटा नेगेटिव। वर्क डन क्या हो गया मेरे बच्चों, वर्क डन आ गया सर नेगेटिव, वर्क डन नेगेटिव आएगा। इसके अलावा मैं दूसरी बात करूं, इसी के अंदर पहली बात करी फ्रॉम मीन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जाओगे तो आपका वर्क डन नेगेटिव होगा। लेकिन मैं बात करूं फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन टू मीन पोजीशन बेटा, एक्सट्रीम पोजीशन टू मीन पोजीशन, सही है ना। इस बार से उल्टा कर दिया, इसका मतलब इस बार ये हो गया कि आप लोग एक्सट्रीम से मीन की तरफ आ रहे हो। तो बेटा देखो एक्सट्रीम पोजीशन ये होती है, तो एक्सट्रीम की तरफ से मीन पोजीशन की तरफ आ रहे हो, ये मीन पोजीशन है, तो आपको पता है इधर आ रहे हो तो डिस्प्लेसमेंट इधर होगा और आपको पता है फोर्स भी इधर ही होगा, देख लेना बेटा उसके अंदर। तो देखो बेटा इस बार क्या हो रहा है, जब एक्सट्रीम से मीन पोजीशन की तरफ जा रहे हो तो फोर्स भी इधर, एक्स भी इधर, बेटा दोनों सेम डायरेक्शन में, दोनों सेम डायरेक्शन का मतलब हो गया कि थीटा 0 हो गया बेटा। तो W = FS cos 0, cos 0 + 0 1 होता है बेटा। तो क्या वर्क डन क्या हो जाएगा बेटा, पॉजिटिव वर्क डन आ जाएगा बेटा। वर्क डन क्या आ जाएगा बेटा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये छोटी छोटी बेसिक जो बातें बताई मैंने बेटा, आप लोग इसको याद रखोगे बेटा कि कैसे क्या होता है। ओके मेरे बच्चों, बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छी बात बता रहे हो सर, गुड सर, याद रखेंगे हम इस चीज़ को, वेरी गुड मेरे बच्चों। इसमें पॉजिटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन, डिस्टेंस 4a, डिस्प्लेसमेंट 0, गुड। नेट फोर्स कैसे निकालते हैं, फोर्स की जो भी इक्वेशन दे रखी है उसको 0 कर दो और उसको सोल्व कर दो बेटा, x की वैल्यू आ जाएगी, वो आप लोगों की मीन पोजीशन आ जाएगी, वेरी गुड। तो इस प्रकार से हम ये छोटी छोटी बातें कर रहे हैं बेटा। आज बेटा अपन बात करेंगे अब नेक्स्ट पॉइंट में, हम बात करने वाले हैं अब काइनेमेटिक पार्ट्स ऑफ एसएचएम। एसएचएम के काइनेमेटिक्स पार्ट के बारे में बात करेंगे, यानी जो भी मैथमेटिकल फॉर्मूले हैं बेटा उसके बारे में बात करेंगे। तो नेक्स्ट अपनी हेडिंग रहेगी काइनेमेटिक्स पार्ट ऑफ एसएचएम, ठीक है। जितने भी फॉर्मूले हैं बेटा सारे सारे फॉर्मूले आएंगे। तो नेक्स्ट है बेटा काइनेमेटिक्स पार्ट ऑफ एसएचएम, एसएचएम का काइनेमेटिक पार्ट। लो बेटा ये आप लोगों की इसके बारे में बात करनी है। किसके बारे में बात करनी है बेटा, काइनेमेटिक्स पार्ट के बारे में बात करनी है, गुड सर। अच्छा मेरे बच्चों, सबसे पहले मेरे बच्चे सब बोलेंगे सर क्या क्या करेंगे यहाँ पे। देखो बेटा यहाँ पे क्या क्या रिलेशन निकालना है, क्या क्या फॉर्मूला निकालना है, मेरी बात समझना। एक फॉर्मूला यहाँ पे निकलेगा xt का, एक फॉर्मूला निकलेगा vt का, एक फॉर्मूला निकलेगा at का, एक निकलेगा बेटा ax और एक फॉर्मूला निकलेगा बेटा vx। ये 5 फॉर्मूले ड्राइव करने हैं बेटा इसके अंदर। मेरी बात बच्चे ध्यान दे बेटा, मैं आपके सामने जो बता रहा हूँ दिमाग में बैठाओ बेटा। इतने फॉर्मूले आप लोगों को निकालने हैं बेटा, xt, vt, at, ax, vx, ये सारे के सारे फॉर्मूले अपन लोगों को पता होने चाहिए, गुड सर।